हेलो एवरीवन। आज हम सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2024 में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए बी। इफ ए बी इज ए, डी ई एक्स है, बी ई बी है एंड ई सी इज सी, देन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। तो हमें क्या गिवन है? ए बी की वैल्यू गिवन है विच इज ए, बीई की बी है, डीई की एक्स है और ईसी की सी है। अब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईसी बाय ए सिमिलैरिटी। ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शंस में होती है। करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में होती है। देन ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डीई अपॉन ई सी। वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू ए है, बी सी की वैल्यू क्या है? बी प्लस सी, सो बी प्लस सी। डीई की वैल्यू एक्स दी हुई है और ईसी की सी। यहां से एक्स आ जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन बी प्लस सी। ए सी अपॉन बी प्लस सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी in the ratio 2:3 and point Q divides DC in the ratio 4:1. Prove that OC is half of OA. ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी, ए सी हमारा एक डायगोनल है, ठीक है, और एक लाइन है क्यू पी जो ए बी को डिवाइड कर रही है 2:3 में और डीसी को डिवाइड कर रही है 4:1 में। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AC is half of OA, यानी कि ट्वाइस ऑफ OC इज इक्वल टू OA। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेट AB को हम मान लेते हैं x। लेट AB इज इक्वल टू x, तो DC भी x हो जाएगा। ठीक है, DC भी x हो जाएगा। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमने अगर AB को x माना था और जो AP है और PB का रेशियो 2:3 है, 2:3 है, यानी कि जो AB जो पार्ट है वो AB का कितना हो जाएगा? 2/5 ऑफ AB। ठीक है, तो AP को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 ऑफ AB। और ऐसे ही PB हमारा क्या आ जाएगा? 3/5 ऑफ AB। पूरे पार्ट का 3/5 है PB और पूरे पार्ट का 2/5 क्या है? AP है। ठीक है, AB की वैल्यू रख देंगे। AP क्या हो जाएगा? 2/5 ऑफ x। दिस इज अवर इक्वेशन 1। सिमिलरली DC को भी हमने क्या माना था? x माना था, और यहां से हमारा QC क्या आ जाएगा? 1/5 ऑफ x। यहां से QC क्या आ जाएगा? 1/5 ऑफ x। अब इन दो ट्राइंगल्स में देखते हैं, AOP एंड QOC। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सो एंगल AOP इज सिमिलर टू, सॉरी, ट्राइंगल AOP इज सिमिलर टू ट्राइंगल COQ। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ए सिमिलैरिटी। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी। तो यहां से आ जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू AP बाई CQ। AO अपॉन CO को ऐसे ही रहने देंगे। AP की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, 2/5 ऑफ x, और
सी क्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे विच इज 1/5 ऑफ एक्स। एक्स कटा 5 कटा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ इज 2/1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी ओ, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये फिगर दिया है, ये बीपीटी के रिलेशन में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम ये मेरी पिछली वीडियो में है, आप लोग जाके चेक करिएगा। पार्ट बी में एक्सप्लेन करती हूँ। पार्ट बी में क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक फिगर है, ये एक फिगर है हमारे पास, ए डी सी ई एफ एंड बी। ठीक है, हमें क्या गिवन है, सी ई एफ एंड सी एफ ई आर इक्वल, ये एंगल इसके बराबर है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, इससे क्या हो जाएगा, डी एफ और एफ सी बराबर हो जाएंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन एफ डी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम पॉइंट डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे डीबी के, ठीक है, जो एसी को मीट करेगी एट पॉइंट जी। सो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू बीई फ्रॉम डी विच मीट एसी एट पॉइंट जी। ठीक है, अच्छा, अब क्या है यहाँ पे, हमें क्या गिवन था, एफ मिड पॉइंट था और ये एंगल्स इक्वल दिए थे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस, हमें क्या गिवन था, सी ई एफ एंड सी एफ ई आर इक्वल, एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, सी एफ इज इक्वल टू सी ई, रीजन क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गया था, एफ इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू एफ डी। यहाँ पे रीजन क्या होगा, एफ इज द मिड पॉइंट, गिवन था ये। तो इन दो इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू एफ डी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल ए बी ई, ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी ई। डी जी पैरेलल है बीई के बाई कंस्ट्रक्शन, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ये साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी ई एस डी जी इज पैरेलल टू बीई, तो साइड्स हमारी कौन कौन सी प्रोपोर्शन में होंगी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन जीई। ठीक है, सो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन जीई, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, डी जी सी। डी जी सी में भी क्या है, ई एफ और डी जी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। सो इन ट्रायंगल डी सी जी,
साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, तो साइड्स कौन कौन सी प्रोपोर्शन में होंगी? सी एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू सीई अपॉन ईजी। सी एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू सीई अपॉन जीई। सी एफ और एफ डी बराबर है, गिवन था, तो सीई और ईजी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इनकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और यहां से हमें मिल जाएगा सीई इज इक्वल टू ईजी। अब ऊपर हमने इक्वेशन 1 में ये लिखा था ना, सी एफ सीई और एफ डी बराबर है, यहां से क्या हो जाएगा? ये चारों बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं सीई इज इक्वल टू ईजी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू एफ डी। नाउ इक्वेशन 2 को वापस लिखेंगे, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई जी। जीई की वैल्यू एफ डी से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन एफ डी। Hence proved.